बुलेटिन में सबसे पहले बात करें मौसम की तो आपको बताएं कराची में बारिशों की पेशगोई। मेयर कराची मुतहर्रिक, मेयर कराची का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। म्यूनिसिपल कमिश्नर, सीईओ, वाटर कॉरपोरेशन असद और सीनियर डायरेक्टर भी मौजूद थे। तफसीलात के मुताबिक मेयर कराची ने शहर के मुख्तलिफ नालों का दौरा किया। मेयर कराची ने तमाम नालों और चॉकिंग पॉइंट्स को क्लियर रखने की हिदायत दी। बारिशों से कबल 15 जून से नालों की मुसलसल सफाई का काम जारी है। मेयर कराची ने कहा कि हर मुमकिन कोशिश है बारिशों में शहरियों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। केएमसी और वाटर कॉरपोरेशन की गाड़ियां और मशीनरी मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं। बारिशों में सिटी वार्डन्स भी अहम शाहराहों पर मौजूद रहेंगे। कराची में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। बारिशों के चलन से निपटने के लिए टाउन इंतजामिया के इंतजामात मुकम्मल। म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। हमाद खान ने बारिशों से मुतालिक इंतजामात का जायजा लिया। इसी हवाले से बात करेंगे शोएब मुख्तार से। जी शोएब, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुतवक्का बारिशों के चैलेंज से निपटने के लिए लियारी टाउन में इंतजामात जो है मुकम्मल कर लिए गए हैं। म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हमाद एंडी खान ने मुख्तलिफ इलाकों का लियारी के दौरा किया है। हमाद एंडी खान ने बारिशों से मुतालिक किए गए इंतजामात का जायजा लिया है। म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी का कहना है कि लियारी के अहाते में मौजूद तमाम छोटे बड़े नालों की सफाई जो है मुकम्मल कर ली गई है, जबकि लियारी में तमाम पंपिंग स्टेशन भी इस वक्त जो है फाल हैं। कोशिश करेंगे कि बारिशों में शहरियों को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना जो है ना करना पड़े। गुज़िश्ता दिनों में जब बारिशें सामने आई थी तो लियारी टाउन जो है वो काफ़ी मुतहरिक था। इस सिलसिले में लियारी टाउन की जानिब से जो है बारिशों से कबल छोटे बड़े नालों की सफाई करके इंतजामात जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि ज़रूरी मशीनरीज भी जो है अहम शाहराहों पर बल्दिया उस्मा कराची और वाटर कॉरपोरेशन की मदद से जो है नस्ब कर दी गई हैं। हमाद एंडी खान कहते हैं कि जो बारिशों का स्पेल अब आना है इसमें भी जो है वो भरपूर अलर्ट रहने की हिदायत जो है उनकी जानिब से म्यूनिसिपल अफसरान को दे दी गई हैं, ताकि किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना जो है शहरियों को ना करना पड़े। जी ठीक है शोएब, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में हालिया बारिशों के बाइस सफूरा के इलाके में कई रोज गुजरने के बावजूद पानी जमा है। सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, जबकि शहरी शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। मजीद जानते हैं मुबशर हुसैन के इस रिपोर्ट में। बारिशों से शहर कायद का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल। सड़कों से नकासी आब का काम ताहाल मुकम्मल न हो सका। इंतजामिया की मुजरमाना गफलत से शहरी अजियत में मुब्तला। बारिश को कई रोज गुजरने के बावजूद जिला ईस्ट के इलाके सफूरा में पानी निकाला ना जा सका। सड़कें अब भी तालाब का मंजर पेश कर रही। इंतजामिया की गफलत के बायस शहरी शदीद अजियत में मुब्तला है। पानी जमा रहने के बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त सुस्त रवि का शिकार है। शहरियों का कहना है कि रोजमर्रा सफर और आमदोरफ्त दुश्वार हो चुकी है। इलाका मकीनों का कहना है कि हालिया बारिशों के बायस पानी जमा है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि नकासी आब के काम को फौरी अंजाम दिया जाए। जी, जब से बारिशें हुई उसके बाद से ये पानी जमा है और बारिशों का पानी तो ख़त्म हो गया, ये गटर का पानी है। और मुतालबा तो कोई लेटर तो नहीं दिया, लेकिन अभी काम चल रहा है, वो स्लो है तकरीबन। और आप देख लें पीछे कितना पानी है। रात को भी यहाँ बड़ा मसला मसाइल होते हैं। खुदा न खास्ता कोई लेडीज़, कोई बच्चे, कोई इस तरह अगर कोई गिर जाए तो हमारी यही काम है, बाला से रिक्वेस्ट है। ख़ास तौर पर मेयर कराची को काफ़ी काम कर रहे हैं, तो नज़रसानी करें। 2-2 फीट तक खड्डे पड़ गए हैं। आते हैं गाड़ी में गुजरते रहते हैं, कुछ गाड़ियों को नुकसान भी होते हैं। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। इंतजामिया की गफलत और नाकिस नकासी आब के बायस सफूरा के शहरी बारिश के बाद भी अजाब में मुब्तला हैं। कैमरामैन जानशेर बलोच, मुबशर हुसैन, सिटी 21। कराची में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। नाज़िमाबाद टाउन इंतजामिया ने पीडीएमए के ताउन से इंतजामात मुकम्मल कर लिए। दावा किया कि बारिशों से पैदा होने वाले मसाइल से नमर्द आज़मा होने के लिए तैयारी कर ली। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में एक मरतबा फिर तूफ़ानी बारिशों का इम्कान। मुतवक्का बरसात से निपटने के लिए नाज़िमाबाद टाउन भी मुतहरिक। फोकल पर्सन ज़हीर अहमद खान ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल और टाउन चेयरमैन की हिदायत पर पीडीएमए के ताउन से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। पूरी कोशिश होगी कि शहरियों को बारिश से पैदा होने वाले मसाइल का सामना ना करना पड़े।
سب سے اہم چیز تھی ڈپٹی کمشنر صاحب کی بار بار میٹنگ بلانا اور سی ایم صاحب کی میٹنگ کے ہدایت کو اوپر امپلیمنٹ کرنا. اس سے ایک فائدہ ہے کہ ٹاؤن چیئرمین صاحب نے ہمیں فری ہینڈ دیا. ہم نے 8 انچی کے پمپ اسٹینڈ بائی رکھے ہوئے ہیں. جیسا آپ کو پتا ہے پچھلی دفعہ کشمیر محلہ بہت ایشو تھا, لیکن الحمدللہ جیسی پانی وہاں آیا اور ہم نے پمپ لگا کے رات بھر اس کو کلیئر کیا. ناظم آباد ٹاؤن کے ورک شاپ کے عملے کا کہنا تھا کہ ہفتہ وار تعطیل کے باوجود اسٹاف ڈیوٹی پر موجود ہے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے. ہمارے ٹاؤن میں بالکل ساری مشینری اتوار والے دن بھی اوکے بالکل تیار ہے, جو اسپیل آنے والا ہے اس کے سلسلے. اور دوسرا یہ ہمارا ڈیوائڈنگ پمپ, یہ الیکٹرک کی گاڑیاں اور ٹریکٹر شاول, یہ تب تقریباً ہم نے مشینری جو ہے اپنی کمپلیٹ اوکے رکھی ہوئی ہے. جیسے ہی کوئی اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کوئی ایسا معاملات ہوتا ہے تو ہم لوگ سب سے آگے ہوں گے. ناظم آباد ٹاؤن میں کشمیری محلہ, عیدگاہ پوائنٹ اور حاجی مرید گوٹ میں بارش کا پانی تباہی مچاتا ہے, جس کے باعث انتظامیہ کا ان مقامات پر فوکس زیادہ ہے. کیمرہ مین اجلان شیپا کے ہمراہ رضوان احمد, سٹی 21. متوقع سیلابی ریلوں سے نمٹنے کے لیے حکومت سندھ تیار. وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں 8 لاکھ کیوسک کے ریلے کی تیاری کر رکھی ہے. پنجنت میں تقریباً 6 لاکھ کیوسک کا ریلا ہے. 24 گھنٹوں میں 7 لاکھ کیوسک تک جانے کا امکان. کراچی میں بارش کے حوالے سے انتظامات کر لیے. اقصی شاہد کی رپورٹ دیکھیے. وزیر اعلیٰ سندھ کا سیکریٹریٹ میں فیلڈ کنٹرول سینٹر کا دورہ. مراد علی شاہ کو دریاؤں کی تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ سیلابی پانی 9 سپتمبر تک سندھ میں آ سکتا ہے. تمام انتظامات مکمل کر لیے. پنجنت پر 6 لاکھ کیوسک پانی آیا. 24 گھنٹوں میں پانی 7 لاکھ کیوسک تک جا سکتا ہے. تنسا سے 2,70,000 کیوسک پانی دریائے سندھ میں آئے گا. 9 سپتمبر کو گڈو بیراج پر پانی عروج پر ہوگا. سکھر میں امدادی سامان پہنچا دیا گیا. ریلیف کیمپ کی جیو ٹیگنگ کی ہوئی ہے. لائف اسٹاک کے لیے ویکسینیشن کی سہولت موجود ہے. جو ہماری پنجنت براج ہے اس پہ تقریباً 5,98,900 سمتھنگ, سمجھے تقریباً 6 لاکھ کیوسک پانی آیا ہوا ہے کہ یہ 7 لاکھ تک جا سکتا ہے فلو اگلے 24 گھنٹے میں. سندھ کی توسا سے آئے گا وہ 3 بجے 2,17,000 کیوسک ہے اور یہ کانسٹنٹ ہی رہ رہا ہے اراؤنڈ 200,000 کیوسکس. جو ہمارا ریلیف کیمپ ہے وہ جیو ٹیگڈ ہے. ہر ہیلتھ فیسلٹی جو ہم ٹیمپرری بندوں پہ قائم کر رہے ہیں وہ جیو ٹیگڈ ہے. لائف سٹاک کے لیے جو فیسلٹی ہم دے رہے ہیں تاکہ ان کی ٹیکے وغیرہ لگ سکے وہ جو ہے ساری جیو ٹیگڈ ہے. مراد علی شاہ نے کہا کہ اپنے گھر کو چھوڑنا کسی کو اچھا نہیں لگتا. اس وقت تک ریلیف کیمپ میں زیادہ لوگ نہیں آئے ہیں. لوگ زیادہ تر ریلیف کیمپ کے بجائے اپنے رشتہ داروں کے گھر منتقل ہونے کو ترجیح دے رہے ہیں. کراچی میں بارش کے حوالے سے انتظامات کر لیے. جیسے میں نے بتایا لوگ اپنے گھروں کو چھوڑنا ان کو آپ سب کو پتہ ہے اچھا نہیں لگتا. وہ کرتے کیا ہیں کہ جو ان کے گھر جس لیول پہ بنے ہوتے ہیں وہ پچھلا فلڈ دیکھتے ہیں اور پھر اس سے اوپر بناتے ہیں کچھ تاکہ انہیں نکل جانا نہ پڑے. اور کراچی تک بھی وہ بارش کل شام کو جو آئے گی, لیکن اس کے لیے ہماری الگ تیاری ہے. انشاءاللہ اس کو بھی ہم لوگوں کے ساتھ رہیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ تمام وزراء اور ارکان اسمبلی کی سیلابی صورتحال کے باعث لیفٹ اور رائٹ بینک پر ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. کیمرامین فرحان عابد کے ساتھ اقصی شاہد, ٹی 21. چوک پر ڈکیتی کی بڑی واردات. ڈاکو کیش وین سے 2 کروڑ 32 لاکھ روپے لے اڑے. ملزمان نے سیکیورٹی اہلکار سے اسلحہ بھی چھین لیا. سیکیورٹی سپروائزر کی مدعیت میں مقدمہ درج. وزیر داخلہ سندھ کا نوٹس. ایس ایس پی ویسٹ سے رپورٹ طلب کر لی. آپ کو بتا رہے ہیں کلمہ چوک پر ڈکیتی کی بڑی واردات. ڈاکو کیش وین سے 2 کروڑ 32 لاکھ روپے لے اڑے. ملزمان نے سیکیورٹی اہلکار سے اسلحہ بھی چھین لیا. سیکیورٹی سپروائزر کی مدعیت میں مقدمہ درج. وزیر داخلہ سندھ کا نوٹس. ایس ایس پی ویسٹ سے رپورٹ طلب کر لی. منگو پیر تھانے کی حدود کلمہ چوک پر کیش وین سے ڈکیتی کی بڑی واردات. 2 روز قبل مسلح ملزمان دن دہاڑے 2 کروڑ 32 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے. ملزمان جاتے ہوئے سیکیورٹی اہلکار کی رائفل بھی لے گئے. واردات کا مقدمہ درج. واردات کی فوٹیجز پولیس کو مل گئی. وزیر داخلہ نے ایس ایس پی ویسٹ سے رپورٹ طلب کر لی. تفصیل اسامہ ملک کی رپورٹ میں دیکھیے. شہر قائد میں ایک اور بڑی ڈکیتی. منگو پیر تھانے کی حدود کلمہ چوک پر کیش وین میں ڈکیتی کی واردات.
2 रोज कबल मुसल्ला मुलजिमान 2 करोड़ 32 लाख रुपए लूट कर फरार। मुलजिमान सिक्योरिटी एहलकार की 223 राइफल भी ले गए। वारदात का मुकदमा सिक्योरिटी सुपरवाइजर गाजी खान की मुद्दत में दर्ज हो गया। मुकदमे के मतन के मुताबिक गुज़िश्ता रोज हस्बे मामूल सिक्योरिटी चेक करने नया नाज़माबाद गेट पर पहुंचा। हमारी कैशवैन मेरे सामने नया नाज़माबाद गेट से गुजरी। 5 मुसल्ला अफराद आए, गाड़ी रोकी और आफ्ताब से राइफल छीनी। फिर मुलजिमान ने रकम का थैला छीना और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने डकैती की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। 5 मुलजिमान ने वारदात अंजाम दी। पुलिस ने शक की बुनियाद पर 10 से ज़ायद अफराद को तहवील में लेकर शामिल तफ्तीश कर लिया। वाक़े के बाद वज़ीर दाखिला सिंध ने नोटिस लेकर SSP वेस्ट से तफसीलात तलब कर ली हैं। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ उसामा मलिक, सिटी 21। स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस पुरअज़्म। सचल थाने की हुदूद 2 जमाली पुल के करीब पुलिस की स्नैप चेकिंग। पुलिस हुकाम का कहना है हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि जराइम में कमी के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाई जाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुबश्शिर हुसैन से। जी मुबश्शिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सचिल की हदूद है जमाली पुल, जहां SSP ईस्ट हैं डॉक्टर फारूक रज़ा, उनके अहकामात पर पुलिस की स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी है। साथ ही यहाँ जो है वो, मैं अगर कैमरामैन से कहूँ तो अकब में दिखाए तो पुलिस एहलकार, ये जीवानी चौकी है, सचिल थाने की हदूद है और वही चौकी कायम है और इसके एहलकार हस्बे मामूल जो है वो चेकिंग करते हैं। इस मकाम पर भी चेकिंग की जा रही है, मुशकूक अफराद पर नज़र रखी जा रही है, उनकी जामा तलाशी ली जा रही है। चौकी इंचार्ज मेरे हमरा मौजूद है। रहमान भाई, बताइएगा कि आए रोज़ जो है वो कितने घंटे कौन से मकाम पर स्नैप चेकिंग रहती है? ये SSP साहब के अहकामात के मुताबिक जीवानी चौकी की हदूद है जमाली पुल, या अक्सर बेशुमार स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल करने के लिए स्नैप चेकिंग लगाते हैं 9 से 12 तक। और इसके अलावा भी मुख्तलिफ सचल की हदूद में ऐसे पॉइंट है कि जहाँ हम स्ट्रीट क्राइम रोकने के लिए स्नैप चेकिंग लगाते हैं। जी, जैसे कि मेरे हमरा चौकी इंचार्ज, जीवानी चौकी इंचार्ज मौजूद थे रहमान, इनका कहना है कि SHO अमीन खोसो और SSP ईस्ट जो हैं डॉक्टर फारूक रज़ा, उनके सख्त अहकामात हैं और आए रोज़ जो है वो पुलिस की 2 घंटे के दौरान जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी रहता है। जैसे जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ, जमाली पुल, सुपर हाईवे, सुमेरा टावर, इसी तरह मुतअद्दिद मकामात हैं। पुलिस कोशिश कर रही है कि जराइम पेशा अनासर को जो है वो गिरफ्त में लाया जाए और अपना रिकॉर्ड भी जो है वो चेक इस वक्त किया जा रहा है। जी, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 6 की मरकजी सड़कें रात होते ही अंधेरों में डूब जाती हैं। ताहम अंधेरों के बायस इन सड़कों पर वीरानी और खौफ के साए छा जाते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुबश्शिर हुसैन की इस रिपोर्ट में। के शहर में अंधेरे के डेरे गुलिस्तान जौहर की सड़कें रात होते ही तारीकी में डूब जाती। इलाका मकीनों का कहना है कि रात के औकात में घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है। चोरी और डकैती की वारदातें भी मामूल का हिस्सा बन चुकी हैं। चौकी इंचार्ज आशिक अली मिरानी का कहना है कि स्ट्रीट लाइट्स का मसला है, जबकि हमारी कोशिश होती है कि जराइम की वारदातों में कमी लाई जा सके। ये लाइट का प्रॉब्लम है, स्ट्रीट लाइट यहाँ नहीं है, उसकी वजह से थोड़ा क्रिमिनल्स को जो है ना डिटेक्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बाकी हमारे यहाँ पे 24 घंटे पुलिस होती है और SSP साहब की स्ट्रेटजी के मुताबिक यहाँ पे मोबाइल्स दिन में होते हैं, शाम में होते हैं और रात में मोटरसाइकिल्स होती हैं जो इस रोड को कवर करती हैं और ब्लॉक 6 को हमारी नफरी कवर करती है, मतलब हम रोड पे भी होते हैं। तो फिलहाल जो 98% जो है यहाँ पे क्राइम कंट्रोल है। इंतजामिया को चाहिए फौरी स्ट्रीट लाइट्स बहाल करके शहरियों के लिए आसानी करें। यहाँ हम तो चलो अपना कारोबार कर रहे हैं, लेकिन ये है कि रोड पे ये इतनी मतलब वो नहीं है, लाइटिंग शाइटिंग लग जाए, ताकि ये कि अभी तो चलो पुलिस चौकी है इसलिए हमें थोड़ा वो है, सपोर्ट है। अगर पुलिस चौकी नहीं होती तो ये हर एक दूसरे दिन यहाँ वारदातें होती, मगर ये कि पुलिस चौकी की वजह से वारदातें अभी नहीं हो रही। और दूसरा ये गटर लेन, वाटर बोर्ड लेने हर दूसरे तीसरे दिन टूटी हुई हैं, आने जाने में और कारोबार भी डिस्टर्ब हो रहा है। ज़रा ये गाड़ियाँ कहाँ खड़ी करें और लोग आते ही नहीं हैं। आने जाने में तकलीफ़ होती है, लाइट भी नहीं है, रात में भी आना जाना पड़ता है लोगों को। ये लाइट लगवानी चाहिए, दुशारी करनी चाहिए लाइटों को, मेहरबानी। पुलिस चौकी के 22 वारदातों में तो कमी आ गई, पर जरूरत इस अमर की है कि स्ट्रीट लाइट्स बहाल करके शहरियों का डर खत्म किया जाए। कैमरामैन जानशीर बलोच के साथ मुबश्शिर 21। अब आपको बताएं KMC के 10,000 पेंशनर्स को अदम अदायगी पर तौहीन अदालत का मामला। 15 रोज में वाजिबात अदायगी के अदालती अहकामात पर अमल शुरू ना हो सका।
2017 से KMC के हजारों रिटायर्ड मुलाजमीन वाजिबात से महरूम। मुलाजमीन को उनका हक दिलाने के लिए KMC के सौदाकार सजन यूनियन मैदान में आ गई। तफसील रिजवान अहमद की रिपोर्ट में। मेहनत कश के हक की अदायगी, महकमे की साख का असल इम्तिहान। साल 2017 से 10,000 और साल 2023 से रिटायर्ड होने वाले शहर के बल्दियाती मुलाजमीन अपने वाजिबात और पेंशन से महरूम। सजन यूनियन की मेहनत से सिंध हाई कोर्ट ने 1 सितंबर को अपने फैसले में अदायगियां 15 योम में करने का हुक्म दिया। कई रोज गुजर जाने के बावजूद किसी किस्म की अदायगी नहीं हो सकी। सजन यूनियन के सरबराह सैयद जुल्फिकार शाह कहते हैं, इस बार भी अदायगी ना हुई तो सिंध भर में एहतजाज और अदालती जंग शुरू करेंगे। देखिए 19 सितंबर का हम इंतजार करेंगे। 19 सितंबर तक का ये टाइम दिया गया है और जब 19 सितंबर गुजर जाएगी तो हम उसके बाद जो है अपना एक तो लाएअमल कर रहे हैं, एक तो पूरे सिंध के लोग भी अभी जो है ना इसमें इन्वॉल्व है क्योंकि पेंशन इस्लाहत आ गई है, वो भी मामला आते हैं। वाजिबात से महरूम रिटायर्ड मुलाजमीन बोले, वाजिबात की अदायगियों में कई साल की ताखीर से वो नफसियाती मरीज बन गए हैं। मुलाजमीन हमारे KMC के सारे नफसियाती मरीज बन रहे हैं। खाने को कुछ नहीं, फाके 2 साल तो मेरे को हो गए। मैं बाहर निकलता हूँ, लोग बोलते हैं पैसे मिले नहीं मिले, कहाँ से मिले, किराया नहीं होता आने के लिए, पेंशन अभी तक चालू नहीं हुई, 2 साल हो गए यार। बल्दियाती रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात की अदम अदायगी का असर हाजिर सर्विस मुलाजमीन की कारकर्दगी पर भी पड़ रहा है और वो सोचने पर मजबूर हैं कि रिटायरमेंट के बाद उनका क्या बनेगा। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। सदर मुमलिकत ने एंटी डंपिंग ड्यूटीज तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। ड्यूटीज 1 जुलाई 2020 से मौसर होंगी। चीनी ग्रांट से चलने वाले मंसूबों पर एंटी डंपिंग ड्यूटीज लागू होने पर कानूनी वजाहत के बिल मंजूर किया गया। KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों के लिए हेल्प इंटरनेशनल फाउंडेशन की जानिब से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जहां बच्चों ने यौम दिफा के हवाले से मुख्तलिफ टैबलोस पेश किए और शुरा से दाद वसूल की। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। वतन से मोहब्बत का इजहार। KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में यौम दिफा के हवाले से तकरीब का इनेकाद। थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों ने टेबलोज पेश किए। हेल्प इंटरनेशनल फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों ने यौम दिफा की तकरीब सजाई गई, जिसमें तुलबा की परफॉर्मेंस तवज्जो का मरकज बनी रही। बस ऐसे एंजॉय किया, गिफ्ट लिए, मैंने नाच सुनी, टैबलोस हुए, बहुत मज़ा आया मुझे। मैंने फंक्शंस देखे, पेंटिंग्स करवाई, बहुत मज़ा आया मुझे। ऐसा होना चाहिए जी। चेयरमैन अब्दुल रऊफ ताबानी और दीगर ने कहा, ये बच्चे शफाफ दिल की मानंद हैं। तकरीब के जरिए छोटे बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट छाई रही। ये बच्चे माशाल्लाह इन्होंने कौमी गीत गाए, नेशनल गीत गाए और हमने आज तमाम शुहदा उनकी फैमिलियों के लिए दुआ की, उनको ट्रिब्यूट पेश किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत प्रोग्राम आज का मनाया। ये थैलेसीमिया का माशाल्लाह हेल्प इंटरनेशनल बहुत बड़ा काम करता है। चेयरमैन साहब उनकी बड़ी टीम आरिफ अली माशाल्लाह जो है बहुत मेहनत करते हैं। 300-350 बच्चों की किफ़ालत भी करते हैं। उनका सारा कुछ जो है जितने भी टेस्ट वगैरह जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह भी करते हैं। तकरीब में नन्हे बच्चों ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से शुहदा को खराज अकीदत पेश किया। कैमरामैन मोहम्मद फराज खान के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। खुदाम बरादरी की जानिब से शमसी अस्पताल में फ्री मेडिकल और थैलेसीमिया के बच्चों के लिए खून कलेक्शन का एहतमाम किया गया। फ्री मेडिकल कैंप में मुख्तलिफ अमराज के डॉक्टर्स ने मरीजों का फ्री मुआयना किया। तफसीलात मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट में। खुदाम बरादरी की जानिब से शमसी अस्पताल में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद, मुख्तलिफ बीमारियों से मुतल्लिक मरीजों के चेकअप, मुफ्त अद्वियात भी फराहम। जनरल फिजिशियन का कहना था कि आजकल ब्लड प्रेशर, शुगर के मरीज ज्यादा हो गए। शहरी अपना लाइफस्टाइल तब्दील करें, सेहतमंद खाना खाएं, वर्जिश करें और मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल करें ताकि हड्डियों का दर्द ना हो, और मोबाइल लैपटॉप का इस्तेमाल कम करें। आजकल शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और ज़्यादातर यंग पेशेंट्स में शुगर और ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब हर वक्त कंप्यूटर और मोबाइल का इस्तेमाल, वर्जिश कम करना। जिस तरह आजकल यंग पेशेंट्स आते हैं, बैक एक के साथ आते हैं, यंग फीमेल्स आती हैं जो कि आती हैं 20 to 35 इयर्स की, जो कि नी पेन के साथ आती है। इसका बहुत हद तक ताल्लुक हमारे पोस्चर से भी होता है।
फ्री मेडिकल कैंप में थैलीसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड भी जमा किया गया। खून का अतिया देने वाले शहरियों का कहना था कि सबको मिलकर इन बच्चों की जान बचानी चाहिए। कॉम्बिनेशन से एक मेडिकल कैंप लगा, फिर एमटीएफ की यहाँ बस आई जो थैलीसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड जमा कर रही है, एंड इट्स ऑनर फॉर मी कि मैं उन बच्चों के कहीं काम आ सकता हूँ और ये ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। फ्री मेडिकल कैंप में आंखों, हड्डी जोड़, ब्लड प्रेशर, शुगर और दीगर जुमला अमराज से मुतालिक इलाज और टेस्ट किए गए, जिसे शहरियों ने सराहा। कैमरामैन अब्दुल वाहिद खान के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। दिन भर की तपिश और गर्मी के बाद शहर कायद में मौसम ने अंगड़ाई ली। बल्दिया टाउन के नौजवान दोस्तों के हमरा जिला बस्ती के मकामी रेस्टोरेंट पहुंचे, जहां नौजवानों ने सुहाने मौसम को गर्मागर्म मग्स निहारी पर हाथ साफ करके एंजॉय किया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सैयद जुबैर राशिद से। जी जुबैर, बताइएगा। बिल्कुल जी, देखिए कराची में सुरमई बादलों का राज है और जहां पर बात की जाए छुट्टी की तो कराची के बासी संडे को जो है फंडे बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं मुकामी रेस्टोरेंट में और यहाँ पर जहां पर खूबसूरत मौसम हो और अपनों का साथ हो, दोस्तों का साथ हो और गर्मा गर्म मगज़ और नली वाली निहारी दस्तयाब हो तो जो मज़ा है वो दोबारा हो जाता है। इस वक्त हमारे साथ कुछ मनचले नौजवान मौजूद हैं, इनसे आपकी बात कराते हैं। मुझे बताइए, इतना ज़बरदस्त मौसम है, गरम गरम निहारी है, किसकी तरफ से ट्रीट है? आज हमने प्रोग्राम बनाया, हमने कहा कि ना हम चाहते हैं आज कुछ खाने के लिए ठीक किसी जगह, अच्छी जगह पे। तो हमने डिसीजन लिया कि भाई गुजर निहारी वाला है, तो उससे कहा दोस्त ने कहा भाई वहाँ पे अच्छा है, तो मैंने कहा मैं ट्रीट देता हूँ, चलो आज सब जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे अहमद अजहर भाई हैं, इन्होंने कहा ठीक है सब, तो इन्हें सारा प्रोग्राम बनाया, तो आप इनको मुखातिब करें, आप इनसे बात। जो भाई हैं पैसे ये दे रहे हैं फिर? नहीं पैसे ये नहीं दे रहे, पैसे मैं दे रहा हूँ, मतलब सारों को हमने ट्रीट दिया। आप बताएं कि इतना अच्छा मौसम है, बारिश तो नहीं हो रही लेकिन जो बादल हैं उसके बाद गर्मी का जोर भी टूटा है, तो ये माइंड एकदम से कैसे बन गया कि भाई इतनी दूर से यहाँ आ जाना, क्या कैसे बना? हमने टिकटॉक पर देखा, फॉर यू में आई वीडियो, तो मैंने दोस्तों को कहा कि चलते जुम्मा गुज्जर के पास निहारी खाने, बड़े मज़े की लगी निहारी। आप बताएं कितना एंजॉय कर रहे हैं? जी एंजॉय तो करने, वेदर फोरकास्ट हमने देखी तो उसके अंदर मतलब कि आज रात से 11 बजे से बारिश स्टार्ट हुई है। उन्होंने कहा बस हम लोग ने सडन प्लान बनाया, भाई ने कहा मेरी तरफ से ट्रीट है, हमने टिकटॉक पे देखा था, जैसे आप देख रहे हैं घी वगैरह डालते हैं, हमने कहा ट्राई करते हैं और माशाल्लाह अच्छा है। बीफ जो है वो टेंडर है, स्पाइसेस बहुत माइल्ड है, तो बस प्लान बन गया हमारा और खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए यहाँ पर एंजॉय किया जा रहा है। एक भाई हमारा गम खत्म करता हुआ दिखाई दे रहा है, दूसरे को टेंशन है कि भाई बिल कितना आ जाना है, और तीसरे की टेंशन है कि वापसी ट्रिपल सवारी पे बल्दिया जाना है तो वो कैसे जाना है। तमाम कराची वाले इसी तरीके से एंजॉय करते हैं और जहाँ पर मौसम जो है करवट बदल रहा है तो वहीं पर कराची के बासी जो हैं दूर दराज इलाकों से मुकामी रेस्टोरेंट की जानिब गामजन दिखाई देते हैं और चटपटे चटकारेदार खानों पर अपना हाथ साफ करते हैं।